previous video we have done about the share issued at premium. Means शेयर्स को हम जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो जनरल एंट्रीज क्या पास की जाती हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। वो हमारा जो कंडीशन थी वो थी जब हमको उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हो रही है जितनी हमने शेयर्स इशू किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। What is oversubscription? Oversubscription means when number of application are more than the number of shares issued. यानी हमारे issued जो shares हैं वो कम है और application जो receive हुई है वो ज्यादा है। For example लीजिए हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे। 10,000 हमने शेयर्स इशू किए थे और हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। यानी लोगों ने 15,000 शेयर खरीदने में इंटरेस्ट शो किया जबकि हमारे पास शेयर इशू करने के लिए केवल 10,000 शेयर्स हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मोस्टली केसेस में यही सिचुएशन आती है कंपनीज में जब शेयर्स हमारे ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। मींस नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो जाती है कंपेयर टू शेयर इशू के। अब हम 10,000 शेयर ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया है और उसी को जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हम शेयर इशू कर रहे हैं 10,000, जबकि खरीदने में इंटरेस्टेड लोग हैं 15,000 या एप्लीकेशन है हमारे पास 15,000 शेयर के लिए। तो हम इसमें क्या करें? What are the methods or ways in the case of over subscription? तो इसमें देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 केसेस होते हैं। What are the 3 cases? Number first, when all active applications were rejected. Are rejected. मीन्स जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है सारी एक्सेस एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। मीन्स 10,000 शेयर हमने इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 5,000 तो कितना ज्यादा आया? 5,000। तो हमने 5,000 एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया और इन 5,000 पे जो भी हमें एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ था वो अमाउंट हमने क्या किया? वो हमने रिटर्न कर दिया। सेकेंड वन इज shares allotted on pro rata basis. Pro rata means partial ratio के बेसिस पर। मीन्स ये क्या होता है कि हमने इनमें अमाउंट को रिफंड नहीं किया। शेयर हमने सपोज कीजिए 10,000 ही इशू किए थे और हमने रिसीव हो गई हमारे पास एप्लीकेशन 15,000। इसके लिए आप एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल लीजिए आप मार्केट जाते हैं और आप कोई गुड्स परचेज करते हैं जिसकी प्राइस सपोज कीजिए 65 रुपीज है, ठीक है, और आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए। उसने कहा कि मेरे पास 35 रुपीज चेंज नहीं है, ठीक है। आपने कहा ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम इसको एडजस्ट करा लूंगा और आप आगे आप नेक्स्ट टाइम दोबारा उससे गुड्स परचेज करने गए और आपने गुड्स परचेज किया 50 रुपीज का। तो आप कितना अमाउंट आप उसे पे करेंगे? देखिए जो 35 पहले से ही मेंटेन चल रहे हैं उसके ऊपर वो तो आप एडजस्ट कर लेंगे, तो आप यानी अब उसे पे करेंगे 15 रुपीज। यही कंसेप्ट हमारा प्रोआटा बेसिस का होता है। प्रोआटा बेसिस में भी हम यही चीज अलग करते हैं कि जिन लोगों ने 5,000 शेयर्स का अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर दिया, जैसे 10,000 शेयर थे, आप सपोज कीजिए एप्लीकेशन पे 2 रुपए कॉल कर रहे थे, यानी आपको आने चाहिए थे 20,000। एप्लीकेशन आ गई 15,000 यानी 2 रुपए के रेट से आपके पास आ गया 30,000। आना चाहिए था 20, आया 30, यानी आपके पास 10,000 रुपीज अभी भी एक्स्ट्रा में पड़े हुए। अब आपने क्या किया? ये एक्स्ट्रा अमाउंट वापस नहीं किया। फर्स्ट केस में तो आप ये रिफंड कर दे रहे थे, लेकिन सेकंड केस में आप ये रिफंड नहीं कर रहे। आपने क्या किया? अभी आप फ्यूचर में अलॉटमेंट भी मांगेंगे, तो आपने क्या किया कि 10,000 शेयर की सपोज आप 3 रुपए का अलॉटमेंट मांगने वाले हैं, यानी आपको चाहिए 30,000। 30,000 में आप बोलेंगे कि 10,000 उन्होंने पहले ही बेच दिए एक्स्ट्रा, उन लोगों से हम
10,000 यहां एडजस्ट कम कर लेंगे, यानी अब हम 20,000 रुपीज ही मांगेंगे। तो ये केस कहलाता है प्रोराटा अलॉटमेंट या प्रोराटा बेसिस। इसमें हम एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट वापस नहीं करते हैं, बल्कि उनको फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए अपने पास सेव रख लेते हैं। तो ये सेकंड केस होता है। अब है थर्ड ऑप्शन भी इसमें होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा, यानी इन दोनों का मिक्सचर। यानी हम इसमें कुछ एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को हम फ्यूचर पर्पस के लिए अपने पास रख लेते हैं और उनका एक्सेस अमाउंट फ्यूचर में एडजस्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल लीजिए, सेम 10,000 हमने शेयर इश्यू किए थे, हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन आ गई। हमने क्या किया, इन 15,000 में से 2,000 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी, ये हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, और 3,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा उनको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, यानी उनका एक्सेस अमाउंट हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें रिजेक्शन भी हो रहा है, 2,000 शेयर का अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, और 3,000 जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचा हुआ है इस 5,000 में से, उसका अमाउंट हम नेक्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट वगैरह पर एडजस्ट कर लेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये 3 केसेस आपको यूज करने होते हैं, when access applications are rejected, when shares allotted on quota basis, and third one is combination of first and second, and that is rejection and pro rata basis. Now जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे इन केसेस में, ये देखते हैं। फर्स्ट केस क्या था, रिजेक्शन। जब ऑल एप्लीकेशंस हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, 10,000 शेयर्स आपने इश्यू किए और ये थे 10 रुपीज वाले, और इसमें से आप 3 रुपीज की एप्लीकेशन कॉल कर रहे हैं, 4 रुपीज का आप अलॉटमेंट कॉल कर रहे हैं, और 3 रुपीज की आप फर्स्ट कॉल ये डिमांड करेंगे। आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है 15,000 शेयर्स के लिए, एंड ऑल एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, यानी जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है। मींस 5,000 जो एक्स्ट्रा आई है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। अब आप इस केस में क्या करेंगे, आप फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही होती है जो आप नॉर्मल करते हुए आए हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए, एप्लीकेशन जब आपको रिसीव होगी वो रिसीव होगी 15,000 शेयर्स पर, यानी क्योंकि आपके पास अमाउंट तो 15,000 का ही आया होगा। 15,000 शेयर्स का अमाउंट और एप्लीकेशन की वैल्यू कितने की है, 3 रुपीज की। तो 3 रुपीज के रेट से आपके पास कितना अमाउंट आया होगा, आपके पास अमाउंट आया होगा 45,000 रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप, 45,000 रुपीज से करेंगे, जितनी एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट हुई है। सेकंड आप क्या करते थे, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड एंट्री भी आपको वही करनी है, एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आप एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर रहे हैं, यू आर रिटर्निंग द अमाउंट ऑफ एक्सेस। तो ये आप एक्सेस अमाउंट जब रिटर्न करेंगे आप, तो उसके लिए जब बैंक में रिसीव होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब आप रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो मीन्स टू बैंक अकाउंट, रिटर्न करने के लिए टू बैंक। कितना अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे रिसीव किया था, 45,000 रुपीज, जिसमें से एक्चुअल आपकी एप्लीकेशन थी 10,000, यानी आप केवल शेयर कैपिटल में 10,000 एप्लीकेशंस का ही अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। कितने रुपए के रेट से, 3 रुपीज के रेट से। तो यानी कितना आएगा शेयर कैपिटल में, 30,000 रुपीज, और 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई 3 रुपए के रेट से, उनको कितना आप रिटर्न कर देंगे, 15,000 रुपीज आप रिटर्न कर देंगे। तो यानी यहां पर आके आपका जो एक्सेस अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगा।
तो मींस इसमें आपको दो ये एंट्री करनी है। अलॉटमेंट आपका सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा आप नॉर्मल करते थे, यानी आपको उसमें सेम 10,000 इंटू 4, यहां पर 15,000 खत्म हो गया, एडजस्ट कर लिया आपने, रिटर्न कर दिया। अब आगे की एंट्रीज आपकी सिमिलर वही रहेंगी जो अब तक आप नॉर्मल करते आए हैं। 10,000 एप्लीकेशंस है और 4 रुपीज का आपका अलॉटमेंट है। अब आप इसका एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए आप पहले क्वेश्चन को देखिए। So students, next concept of issue of share capital is oversubscription. Oversubscription means when you receive the application more than the issued share, यानी जब आपको एक्चुअल एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होती हैं जितने शेयर आपने इशू किए हैं उससे ज़्यादा, तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करें, यानी किस तरीके से हम उन शेयर्स को एडजस्ट करें, तो इसके हमारे पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं। 3 अल्टरनेटिव क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्टर के पास? फर्स्ट है ऑप्शन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी सारी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएं। फॉर एग्जांपल 10,000 आपने शेयर इशू किए थे और आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई सपोज कीजिए 15,000, यानी ज़्यादा इशू करी, तो ये केस कौन सा हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब आप ये पहला ऑप्शन है कि जो एक्स्ट्रा आपको 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं इन्हें आप रिफंड कर दें, इनका पैसा आप वापस कर दें। ये फर्स्ट सिचुएशन कहलाती है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड क्या होती है? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है कि जो 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं इनको हम वापस नहीं कर रहे, इनके अमाउंट को हम अगले आने वाली कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे, तो ये कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका एग्जांपल लीजिए कि आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया जिसकी प्राइस 65 रुपीज़ थी और आपने उसे 100 रुपीज़ पे किए। उसने कहा कि मेरे पास 35 रुपीज़ चेंज नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम इसको एडजस्ट कर लेना। आप आ गए, अब नेक्स्ट टाइम दोबारा गए, आपने 50 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो प्रोडक्ट का 50 रुपये की प्राइस, अब आप क्या 50 पे करोगे? नहीं, जो 35 रुपीज़ पहले बाकी थे अब आप उन्हें एडजस्ट करवाओगे और 15 रुपीज़ पे करोगे। यही चीज़ यहाँ प्रो राटा में होती है कि 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास आ गया है हम उन्हें वापस नहीं कर रहे। अब हम जब अलॉटमेंट मांगेंगे या कोई कॉल मांगेंगे तो ये अमाउंट वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाएगा, जिन्होंने एक्सेस अमाउंट पे कर दिया है उनसे उतना अमाउंट नहीं मांगा जाएगा। ये प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है। थर्ड अल्टरनेटिव क्या होता है कि फुल अलॉटमेंट एंड सम एप्लीकेंट्स, यानी कुछ को हम पूरा पैसा दे दें, कुछ को हम रिजेक्ट कर दें या प्रो राटा के बेसिस पे कर दें, तो जैसा हमारे केसेस पे हो। अब एंट्री क्या होती है फर्स्ट अल्टरनेटिव में, यानी जब पहली हम अल्टरनेटिव एंट्री पास करेंगे तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, जितना भी हमें एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। देखिए पहली एंट्री तो आप जानते हैं क्या की होगी आपने, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री की होगी। इसके बाद आप ये एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। जितना एप्लीकेशन का अमाउंट आया वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, जितने एक्चुअल शेयर आपने इशू किए थे उसका एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में आएगा, जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उनका अमाउंट जो आप वापस करेंगे वो बैंक में आ जाएगा। ठीक है। अब केस सेकंड में आप क्या ऑप्शन है आपके पास, जब आप प्रो राटा बनाते हैं यानी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे तो पहली एंट्री तो आपकी वही होनी है जो थी मैंने आपको बताई, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो आप वही एंट्री करेंगे। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल इन एडवांस, अगर कॉल तक एडजस्ट होता है, यानी जितनी एप्लीकेशन आई आपके पास अमाउंट वो तो आप यहाँ लिखेंगे, जितना मैक्सिमम शेयर इशू किए कर सकते थे उसकी प्राइस शेयर कैपिटल में, जितना एक्सेस अमाउंट आया और जितना अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर, और जितना कॉल पे कर सकते हैं वो कॉल पर आप एडजस्ट करेंगे। और अगर आप वापस भी कर रहे हैं थर्ड अल्टरनेटिव तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल और टू बैंक, यानी आपके पास इतना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया कि वो अलॉटमेंट और कॉल के एडजस्टमेंट के बाद भी बच रहा है, तो फिर आपको अमाउंट वापस करना पड़ेगा। तो जितनी एप्लीकेशन आई वो यहाँ पर, जितने आप एक्चुअल शेयर कैपिटल में डाल सकते थे वो यहाँ पे लिखेंगे, अलॉटमेंट में जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, कॉल में जितना एडजस्ट हो रहा है, और फिर भी जो बच रहा है वो टू बैंक के नाम से रिफंड हो जाएगा।
सो रिजेक्शन का एग्जांपल देखते हैं। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये गिवन है। गुड कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। गुड कंपनी लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज के इशू किए, जिसमें 3 रुपीज एप्लीकेशन पे कंपनी कॉल कर रही है, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे कॉल कर रही है, और बचे हुए 4 रुपए जब रिक्वायरमेंट होगी तब कॉल किया जाएगा। देखिए 10 रुपीज का शेयर है, इसमें 3 और 3 यानी 6 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कॉल कर लिए, बैलेंस अमाउंट कितना बचा 4। लेकिन ये तब मांगा जाएगा जब कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी अभी कंपनी इसको कॉल नहीं कर रही है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑफ 1,20,000 शेयर्स, यानी कंपनी के पास जो एप्लीकेशन का अमाउंट आया वो आया 1,20,000 शेयर के लिए, जबकि इशू किए थे केवल 1 लाख शेयर, एंड अलॉटेड ओनली 1 लाख शेयर। लेकिन कंपनी ने अलॉटमेंट केवल 1 लाख का ही किया, मींस जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई 20,000 वो रिजेक्ट कर दी। आगे कह रहा है कि एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ओनली 99,500 शेयर, लेकिन अलॉटमेंट का जो अमाउंट मिला है वो केवल 99,500 यानी 99,500 शेयर्स पर ही रिसीव हुआ है। देखिए फर्स्ट एंट्री, जब एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी तो उसकी एंट्री आप जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखिए आपको 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव नहीं है, यहाँ पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, और 3 रुपीज का आपका एप्लीकेशन का अमाउंट था, तो मीन्स आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 3,60,000। तो आप यहां पर ये एंट्री पास करेंगे 3,60,000 रुपीज से, 3,60,000 रुपीज। क्लियर? अब इसको आप करेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको आप ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया था कि अगर आप रिफंड कर रहे हैं तो अमाउंट क्या होगा, यहां पर टू बैंक भी आएगा, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अब देखिए 3,60,000 आपको रिसीव हुए, पर आपके एक्चुअल शेयर कितने थे 1 लाख, यानी आप 1 लाख की एप्लीकेशन को ही यूज कर सकते हैं कैपिटल में 3 रुपीज के रेट से, यानी कितना 3 लाख रुपीज। तो यानी एप्लीकेशन तो आपको रिसीव हुई 3,60,000 की, जो यहां पे रिसीव हुई, लेकिन शेयर कैपिटल में आप अमाउंट केवल 3 लाख रुपीज का ही डालेंगे, यानी शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपीज आ जाएंगे, और बचे हुए 1 लाख रुपीज सॉरी 60,000, यानी क्योंकि आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आई है 20,000, 3 रुपीज से कितना अमाउंट 60,000, 60,000 आपका रिफंड हो जाएगा, टू बैंक में चला जाएगा 60,000 रुपीज। तो टोटल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000 रुपीज से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू बैंक 360, 3 लाख और 60,000। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री आप देखिए, फर्स्ट तो हम इसको ड्यू करेंगे, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकेंड, नाउ थर्ड वन इज ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए अब हमारा शेयर चलेगा 1 लाख के बेसिस पर, 120 खत्म हो गया, फर्स्ट हमने एडजस्ट कर लिया, तो हमारे पास 1 लाख शेयर है और अलॉटमेंट की प्राइस है कितनी, अलॉटमेंट की प्राइस है 3 रुपीज। तो 3 रुपीज से कितना अमाउंट हमको चाहिए 3 लाख रुपीज, तो इसको हम यहां पर 3 लाख से ये एंट्री पास करेंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एग्जैक्टली केवल 99,500 शेयर का ही अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हम यहां पर यानी हमें पूरे अमाउंट रिसीव नहीं हुए, 99,000 पर ही 99,500 शेयर पर ही 3 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो यानी यहां पर हम कितना अमाउंट करेंगे, यहां पर अमाउंट आएगा 2,98,500 रुपीज। तो यानी जो अगली एंट्री होती है रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसकी एंट्री क्या होती है
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और यहां पर हम अमाउंट 3 लाख नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पूरा 3 लाख रिसीव नहीं हुआ है, हमें रिसीव हुआ है 2,98,500। तो यहां पर हम दिखाएंगे 2,98,500 रुपीज। तो ये फर्स्ट केस की जनरल एंट्रीज है व्हेन ऑल द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, यानी सारी जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं वो रिजेक्ट हो जाती है। नाउ लेट्स टेक ए illustration, that is illustration number 12, जो आपकी illustration 12 है आपकी बुक में, उसको लेते हैं। यहाँ पे ये illustration है जब आप सारी एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। गुड लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे 10 रुपीज़ वाले, और ये 10 रुपीज़ किस तरीके से पे करना था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, और बचा हुआ जो बचा अमाउंट कितना हो गया 4 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ में से 3 आपने यहाँ ले लिए, 3 आपने यहाँ ले लिए, बचे 4 रुपीज़। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब कॉल किए जाएंगे, मीन्स अभी हमें उसकी नीड नहीं है, जब हम नीड होगी तब हम एंट्री करेंगे उसकी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर, 1,20,000 शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आई, यानी 20,000 ज़्यादा, क्योंकि हमने 1 लाख शेयर इशू करे थे और एप्लीकेशन आई है 1,20,000, जिसमें से हमने अलॉटमेंट केवल 1 लाख शेयर का किया और बाकी के अमाउंट को हमने रिजेक्ट कर दिया। अलॉटमेंट केवल 99,500 शेयर पर ही मिला, बाकी लोगों ने मतलब 500 लोगों ने 1000 में से 1 लाख में से 99,500 दे रहे हैं, मीन्स हमें बाकी के 500 अभी अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं कर पाए हैं। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, फर्स्ट एंट्री विल बी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब हमें एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री देखिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है, और हमें 1,20,000 शेयर पे एप्लीकेशन मिली थी और कितने से 3 रुपीज़ से, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 3,60,000 रुपीज़। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि हम अमाउंट रिफंड भी कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू रिजेक्ट वालों के लिए टू बैंक, क्योंकि जब रिसीव होता है तो बैंक डेबिट में आता है, वापस करेंगे तो 2 में आएगा। देखिए 3,60,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, पर हम मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते थे 1 लाख, क्योंकि हमारे इशू शेयर 1 लाख हैं, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का अमाउंट है, यानी 3 लाख। 20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई 3 रुपीज़ से, तो ये अमाउंट हो जाएगा 60,000 रुपीज़। क्लियर। अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और देखिए अब हमारा कैलकुलेशन चलेगी 1 लाख शेयर पर। अब हमारे लिए वो खत्म हो गया 1,20,000, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब रहा नहीं, और अलॉटमेंट भी 3 रुपये का है, यानी 3 लाख, 1 लाख इंटू 3 यानी 3 लाख रुपीज़ हमको चाहिए। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको केवल 99,500 शेयर पर ही अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ 3 रुपीज़ से, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ 2,98,500। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 2,98,500 रुपीज़। So this is the illustration when all excess applications were rejected by the company and its amount will be refunded to the public.